नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 83वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन, दैत्यों द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा। नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का षटपुर में आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य, धर्म संबंधी गुणों से संपन्न तथा शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेय संहिता के अध्येता थे। उनका घर भी षटपुर में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवर्ता के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। कुरुनंदन द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी, सखा, उपाध्याय और अध्वर्यु भी थे। प्रभो, इसीलिए जैसे इंद्र बृहस्पति के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देवकी सहित वसुदेव जी वहाँ षटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। भरत नंदन, वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं, मेरे गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य मुनि, सुमंतु, जैमिनी, धैर्यशील जाबली तथा देवल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायणा देवकी देवी, जगत सत्रष्टा भगवान वासुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय षटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्याएं दे। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सब को बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तमोत्तम रत्न प्रदान करे, तभी ये यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह हम आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया। वे दूसरों को दी जा चुकी हैं। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों के हाथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। अब रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप सांत्वना पूर्वक बात करें। इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ लें। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन की शरण ले चुका हूँ। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। यह उत्तर सुनकर षटपुर में निवास करने वाले
निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया। यज्ञ मंडप में वह लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो। प्रभो, तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ शटपुर को चल रहा हूँ। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल शटपुर की ओर चल दिए और प्लक मारते मारते वहां पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया था। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पितामही देवकी से कहा, दादी जी, आप भय न करें। नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां दैत्यों के लिए दुष्प्राप्य थी। वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके शटपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। राजन, इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहां यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा, जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था। वह सब संपन्न हुआ। भारत, इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए, जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालव नरेश, रुक्मी, आहाव्रती, नील, धर्म, अवंती के विंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनस्वी वीर नरेश वहां पधारे थे। भरत नंदन, उन्हें शटपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहां उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा। इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः उसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। निकुंभ तथा दूसरे दानवों ने वहां इनकी बड़ी आवभगत की। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त हैं वे ही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्याएं थी। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पुण्यकर्मा मुनि ने उन्हें वर दिया। राजन, उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती हैं। वे परम सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती हैं, सदा युवावस्था में ही स्थित रहती हैं और सब की सब
पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती हैं और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती हैं। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रार्थ में कुशल हैं और कर्मशः सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्रायः उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई थी जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्तिपूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनस्वी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सब का आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर और सबने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रतन और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, यह क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले पहल क्षत्रिय समाज का पूजन किया है। यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देव वैरी निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्म्य का बारंबार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ नरेशों, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है। उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यह हमारी इच्छा है। प्रभो, जिनके पाप क्षीण हो गए थे उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्यत हो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी षटपुर में आ पहुँचे। नरेश्वर महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर षटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याणमय प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिरकर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपुर वध के प्रसंग में श्री कृष्ण का षटपुर गमन विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।